हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। किस लिए? देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार ने आवंटित किए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भी यह भारत का पहला राज्य बना है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ये भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई में स्थापित की गई है। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है। यरवदा जेल पुणे में है। ठीक है, तो इस जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। सबसे अधिक अनुसूचित जाति एमएसएमई उद्यमियों के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ये अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। 2 राजधानियां हैं। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है, नागपुर शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 78 है। देखिए, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैं बार बार रिपीट कराता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है विशाल गिलहरी, स्टेट बर्ड है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, स्टेट ट्री आम है, स्टेट फ्लावर जरूल और स्टेट स्पोर्ट्स है कबड्डी। लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पुवाड़ा ये महाराष्ट्र के प्रमुख फोक डांस हैं। चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क तथा तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे महाराष्ट्र में हैं। पेंटाकली डैम, पेंगंगा नदी, वर्धा डैम, वर्धा नदी, कोयना डैम, कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम, गोदावरी नदी, गिरना डैम, गिरना नदी और उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। बारली, कोली, चितपावन और अबुम्फा मड़िया महाराष्ट्र के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इसने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। क्या है ये पहल? तो इस पहल के तहत अन्य बैंकों के ग्राहक इंस्टा ओडी प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलेंगे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसकी स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का 2 टैगलाइन है, एक है हम है ना और एक है ख्याल आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा यानी नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो देखिए हाल ही में इस पहल को शुरू किया गया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे संस्करण के तहत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी इस मिशन का ये दूसरा संस्करण है। इसे पिछले साल 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था शहरों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो हाल ही में इस योजना के तहत जो है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा ये योजना संचालित किया जाता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। तो श्रमिकों के श्रम के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मई दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। पिछले वर्ष इस दिवस का थीम क्या था उसे जान लीजिए। मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, ये 2021 का थीम था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी ए नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इस ऋण का इस्तेमाल भारत के लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षता को बढ़ाने में किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की कैपिटल है। यहीं पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रिनहार्ट। नेक्स्ट, वरिष्ठ ग्राहकों को सरल और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड पहल लॉन्च किया है? तो देखिए ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बॉब से जो है आपको पता चल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ये पहल है। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड नामक एक पहल लॉन्च किया है। देखिए कुछ दिन पहले ही इस बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम है बॉब वर्ल्ड। इसी प्लेटफॉर्म पर बॉब वर्ल्ड गोल्ड फीचर लॉन्च किया गया है। किस लिए? वरिष्ठ ग्राहकों को सरल और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो देखिए इस बैंक को हाल ही में इस साल बड़े बैंकों की श्रेणी में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। वहीं छोटे बैंकों की श्रेणी में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था साउथ इंडियन बैंक को। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1908 को। संस्थापक थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं हसमुख अदिया। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वेमेन हु लेड इंडिया थ्रू द पेंडेमिक प्रकाशित की है? तो हाल ही में 2 संस्थाओं ने मिलकर, 2 फाउंडेशन ने मिलकर इस पुस्तक को लॉन्च किया है। यह फाउंडेशन है रिलायंस फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए महिलाओं के योगदान को दर्शाता है। रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो रिलायंस ग्रुप का ही ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी नहीं बोलेंगे बल्कि उसका एक ये फाउंडेशन है।
जिसका गठन किया गया था 2010 में। मुख्यालय मुंबई में है। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने मिलकर इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। वहीं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो ये भी भारत का ही एक फाउंडेशन है। इसका गठन किया गया था 5 सितंबर 1990 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन हैं संजय जोशी और अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं समीर सरन। नेक्स्ट, उद्यमिता संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंटरप्राइज इंडिया नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देखिए, उद्यमिता संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इंटरप्राइज इंडिया नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत उद्यमिता संस्कृति का बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए भारत भर में उद्यमिता विकास कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है? केंद्रीय MSME मंत्रालय ने या फिर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण तातू राणे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट, राजनीतिक संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए भारत ने हाल ही में किस बाल्टिक देश में अपना नया मिशन खोला है? तो देखिए, 3 बाल्टिक देश हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जो कि तीनों यूरोपीय कंट्री हैं और ये नाटो के सदस्य भी हैं। ये यूएसएसआर से अलग होने वाले देश हैं और ये 3 ऐसे देश हैं जो कि नाटो में हैं और इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने राजनीतिक संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए लिथुआनिया में अपना एक मिशन खोला है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नुस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसीदा। प्रधानमंत्री हैं इंग्रिडा सिमोनीते। संसद का नाम है सीमास और करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन का ये 7वां संस्करण था। ठीक है, नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, किस संस्थान ने हाल ही में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर यानी कृषि नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो देखिए, हाल ही में कृषि नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। ये हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार के स्थान पर, याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पीएम मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है। वैसे योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में यानी वित्त वर्ष 2022 में भारत में ही तैयार स्टील का निर्यात हुआ 13.5 मिलियन टन। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो इस्पात मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2022 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया और आयातित स्टील लगभग 46,000 करोड़ रुपए का रहा। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आज सेट 21 है। पहला क्वेश्चन है,
सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था केपलर ने कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है। और ध्यान रखिएगा, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कथन है कोपरनिकस का। दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ये केपलर ने कहा था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। रोम शहर जो कि इटली की कैपिटल है रोम शहर किस नदी के तट पर है? ये टाइबर नदी के तट पर है। रोम में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर, या फिर इसे ही तंजावुर कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये अफ्रीका में है। किस नदी पर? जेम्बेजी नदी पर। जिम्बाब्वे में जेम्बेजी नदी पर है। माउंट आबू हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, माउंट आबू हिल स्टेशन। डैश शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो ये है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किए थे निकोलस और जीन लुथिये ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबरनामा के लेखक कौन है? खुद बाबर ने इसकी रचना की थी। बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की थी। एंजाइम मूल रूप से डैश होता है? तो ये प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं अक्सर? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह यानी मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहे का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गैट का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए, गैट की स्थापना की गई थी 1947 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट का ये विस्तृत रूप है। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत सहित 7 देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? अमेरिका ने। पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2022 को किस स्थान पर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। और ये 39वां संस्करण था इस सम्मेलन का। पिछली बार 2016 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? 2। कौन कौन से? अमृता विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, ये 41वें नंबर पे है। वहीं पंजाब के फगवाड़ा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये 74वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। मिशन सागर 9 के तहत भारत ने किस देश को 107 प्रकार की 760 किलोग्राम जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की है? श्रीलंका को। 1 मई 2022 को निम्न में से किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने। वहीं मनोज पांडे भारतीय सेना के नए अध्यक्ष यानी चीफ बनाए गए हैं। हाल ही में कितने देशों ने खुले, मुफ्त और सुरक्षित वैश्विक इंटरनेट के लिए इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कुल 60 देशों ने। अमेरिका भी इसमें शामिल है, लेकिन भारत जो है इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इस बात को नोट करिए। केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड में अपनी पूरी 51% हिस्सेदारी किसे बेचने की मंजूरी दी है? स्टार 9 मोबिलिटी को। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अंशुल स्वामी। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया? अटल सुरंग को दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। यह भारत का अभी तक का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सुरंग का नाम रखा गया है।
चक्र और सारांश फिल्म के लिए मशहूर किस अभिनेता का हाल ही में 70 साल की उम्र में निधन हो गया? सलीम घोष। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 का विषय क्या है? देखिए, अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस साल जो है 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया और 2022 का थीम है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, केरल के थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल के थुम्बा में। दूसरा क्वेश्चन था, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ये केरल की भी आधिकारिक भाषा है। तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है, तमिलनाडु की। अंग्रेजी नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कथन किसने कहा था? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।